बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ बुक का प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। देखिए इस घातांक को नियमों का प्रयोग करने के लिए बोला है, तो चलिए हम नियम को जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए हम लोग को यहाँ पे नियम दिया हुआ है स्मरण रखने योग्य तथ्य, इसको याद रखना है। यही नियम को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे दिया हुआ है m 1 घात m गुना 1 घात n बराबर क्या होगा। a मेरा दोनों सेम आधार है, तो आधार सेम है तो a लिख दिए, और ये जो गुना में रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में, तो m है तो m लिख दिए, अब गुना की जगह में क्या हो गया प्लस, और n है तो n लिख दिए, यही क्या हो गया। जैसे और रहेगा 1 घात m डिवाइड 1 घात n बराबर, तो इसको कैसे करेंगे, जब डिवाइड में रहेगा तो उसको माइनस में करेंगे, तो a सेम है तो सेम a लिख दिए और m का m लिख दिए, जो भाग में तो माइनस में जाएगा तो माइनस n लिखेंगे। तीसरा देखिए 1 घात m फिर इसका घात फिर n है बराबर क्या हो जाएगा, a और m को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a m n 1 घात m n। चौथा नियम है 1 घात m गुना b के घात m बराबर क्या होगा ए को b से गुना करेंगे कितना होगा ab, और m सेम है तो m को m ही हो गया। उसी प्रकार से पांचवा में दिया हुआ है 1 घात m डिवाइड b के घात m बराबर 1 घात बराबर क्या होगा एक घात m बट्टा भागा में तो बट्टा में कर दिए हम लोग b का घात m बराबर, इसको तो लिख भी सकते हैं a बट्टा b का घात m, जहाँ a बराबर कट बराबर क्या होगा 0 है। उसी प्रकार से 1 घात 0 बराबर कितना होगा 1। सातवां में दिया हुआ है -1 का घात सम संख्या है तो बराबर क्या होगा 1 होगा। चलिए नियम को तो हम लोग पता चल गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला में दिया हुआ है 2 का घात 3 गुना 2 का घात 4 गुना 2 का घात 8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन उतार ले 2 का घात 3 गुना 2 का घात 4 गुना 2 का घात 8। देखिए जब आधार मेरा तीनों जगह सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात कितना है, जब गुना में तो सब प्लस में कर देंगे 3 + 4 + 8। अब चलिए तीनों को जोड़ देंगे क्या होगा 2 का 2 हो गया, और घात वाली जोड़ेंगे 4 3 कितना 7 7 और 8 कितना होता है 15। तो हम लोग को 2 का घात 15 क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। दिया है 7 का घात 15 भागा 7 का घात 10। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब भागा में रहता है तो माइनस में होता है, तो 7 7 दोनों सेम है तो लिखेंगे 7 का घात 15 भागा 7 का घात 10। सोल्व करेंगे तो 7 7 सेम है तो सेम लिखेंगे 7। 15 में माइनस कितना करेंगे 10, 15 में 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7 का 7 लिख गया, 15 में 10 घटाएंगे तो 7 का घात 5 है आंसर। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। t का घात 9 गुना t का घात 5। चलिए इसको सोल्व करते हैं। गुना में तो प्लस में हो जाएगा, t का t हो गया और 9 + 5 जोड़ेंगे कितना होगा t का घात 9 5 14 आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। दिया हुआ है 7 का घात 2 फिर उसका घात 3। तो क्या करेंगे 3 बार बोला है तो 7 का घात कितना बार लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन में नहीं बताते डायरेक्ट सोल्व करते हैं। लेकिन 7 का घात 2 गुना 7 का घात 2 गुना 7 का घात 2 गुना 7 का घात कितना है 3 लिख लिए। अब बराबर देंगे, देखिए सब जगह सेम है तो सेम लिख देंगे। यहाँ पे आधार 7 हो गया, 2 गुना में तो प्लस में जाएगा 2 + 2 + 2 + 3। अब चलिए जोड़ देंगे 7 है तो 7 लिख दिए, 2 2 4 4 2 6 6 3 9। तो 7 का घात 9 हो गया मेरा फाइनली आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। 1 का घात 5 मतलब ए सेम है तो ए लिख दिए, 5 6 तो क्या करेंगे 5 + 6 जोड़ देंगे क्या होगा 1 का घात 11 आंसर फाइनली। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 20 2 का घात 20 मतलब और भागा 2 का घात 18। तो इसको सोल्व कैसे करें, 2 2 तो सेम है
तो 2 लिख दिए। जब भागा में रहता तो माइनस करते हैं, तो 20 माइनस 18 गुना 2 का घात 2। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 2 का घात 20 में 18 माइनस करेंगे कितना होगा, 2 गुना 2 का घात 2। अब देखिए 2 2 दोनों जगह सेम है, तो 2 का 2 लिख दिए। जब गुना में रहता है तो जोड़ते हैं, तो 2 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 का घात 2 2 कितना होगा 4, तो 2 का घात 4 मेरा फाइनली आंसर आ गया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट दूसरा नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए आप भी अपना इसी तरह कॉपी में सोल्व कीजिएगा। देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। देखिए जैसे हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन सोल्व किए सेम उसी तरह दूसरा नंबर भी है, लेकिन क्या बोला, नियमों का प्रयोग करते हुए भी करना है, और हम लोग क्या करना है यहाँ पे, हल करने के लिए बोला है, और उत्तर को किस रूप में मांगा है, घातांकीय रूप में बोला है। तो चलिए हम लोग घातांकीय रूप में आंसर को लिखेंगे। तो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, 2 का घात 3 का घात 4, इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 2 का घात 3 कितना बार है, 4 बार, तो चलिए हम लिखते हैं 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3, 4 बार लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। देखिए आधार तो हम लोग का सेम है, तो 2 लिख दिए। जब गुना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 लिख दिया। सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 का 2 हो गया, 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 2 का घात 12 क्या हो गया मेरा, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। 625 भागा 5 का पावर 4, तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग 625 ही तो बहुत बड़ा संख्या है, तो इसको चलिए हम लोग साइड में रब करते हैं, एलसीएम निकालते हैं 625 का, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी तो नहीं जाएगा, चलिए 5 से देखते हैं, 5 का 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा, चलिए 5 से फिर से करते हैं, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, फिर करेंगे 5 बचे 25, फिर 5 का 5, तो कितना आ गया इसका, इसमें आया 5 का घात 4, 5 है कई बार, 4 बार, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 के घात 4 भागा 5 के घात 4। जब भागा में रहता है इसको माइनस करते हैं, तो चलिए माइनस करते हैं, 5 का 5, आधार हम लोग सेम है तो सेम लिख दिए 5। अब भागा में रहता है तो माइनस करते हैं, 4 माइनस 4 सोल्व करेंगे, 5 का 5 हो गया, 4 में 4 घटाएंगे कितना होगा, 0, 5 का घात 0, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा को सोल्व करते हैं। 2 का घात 3 गुना 2, फिर 2 का घात 3 दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 का घात 3 तो हम लोग लिखेंगे 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3, 2 बार है तो 2 बार लिख दिए, बराबर 2 2 सेम है तो लिखेंगे 2। जब गुणा में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस, तो 3 प्लस 3, चलिए 2 का 2 लिख दिए, 3 3 कितना होता है 6, तो 2 का घात 6 मेरा आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1 का घात 6 और 1 का घात 3, मतलब कि बट्टा में मतलब भागा है, तो चलिए इसको माइनस करेंगे, 1 का घात 6 माइनस 3 गुना 1 का घात कितना है, 1 का घात 4, तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 1 का घात 6 में 3 घटाएंगे कितना होगा, 3 गुना 1 का घात 4। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, ए तो सेम है दोनों जगह, तो आधार मेरा सेम है तो ए लिख दिए। जो गुणा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस, तो 3 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 1 का घात 4 3 कितना था 7, इसका फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग 5वां नंबर को सोल्व करेंगे। कितना दिया हुआ है, 2 का घात 3, तो 2 का घात 3 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 2 का घात 3। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है, 2 का घात 3 और 2 का घात 3, तो इसलिए लिखते हैं 2 का घात 3 गुना, मतलब 3 बार लिखना है, गुना 2 गुना 2 का घात 3 गुना 2, 2 का घात 3 गुना 2। यहाँ तक तो हो गया। आप चलिए नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। अब मेरा आधार सब जगह देखिए सेम है, तो सेम है तो दोनों 2 लिख दिए, और जो प्लस में उसको लिखते हैं 3 प्लस, गुना में तो प्लस में जाता 3 गुना 3। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 2 का 2
और सब जोड़ में है तो उसको जोड़ देते, 3 3 6 6 3 9 है, 9 हो रहा है। 1 मिनट, और इसमें कुछ नहीं तो अपने से हम लोग 1 लिख सकते हैं। 1 जोड़ दीजिए, 1 सब में जोड़ दीजिए, 1 सब में जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस 1 मिनट दोस्तों, हम लोग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, 1 को नहीं जोड़े थे। चलिए हम लोग फिर से लिख देते हैं, 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, 1 2 3 बार हो गया, 9 10 11 12, इसका कितना हो गया 2 का घात 12, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है छठा में, 4 का घात 8 गुना 1 का घात 8, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग 4 सेम है दोनों जगह, बट्टा में तो माइनस में लिख देंगे, 4 का घात 8 माइनस 5, फिर गुना 1 का घात 8 माइनस 5 गुना b का घात 8 माइनस 2। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 4 का 4 लिख दिए, 8 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 3 गुना 1 का घात 8 में 5 जाएगा तो 3 गुना b का घात 8 में 2 जाएगा तो 6, इसका फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 2 का घात, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का घात 0 3 का घात 0 गुना 2 का घात 0, सब में 0 0 है तो हम इसको सोल्व करेंगे। 2 का घात 0, 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 गुना 1 बराबर कितना होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका आंसर कितना है 1। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 1000 का घात 0 डिवाइड 1 का घात कितना है 0, तो बताइए 1000 का घात 0 है, 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 लिख दिए, जब भागा में आता है तो भागा दे दिए, और 1 का घात 0 मतलब 1। अब बताइए 1 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1, इसका आंसर फाइनली आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है 3 का घात 2, तो 3 का घात 2 है, तो चलिए लिखते हैं 3 का घात 2 गुना, फिर 3 है तो फिर लिखेंगे 3 गुना, फिर कितना है 3 का 27, 27 का क्या निकालेंगे पहले हम साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 तिया 3 9 27, फिर 3 निकल जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 निकल 3 का 3, तो 3 का घात कितना है 3 कितना बार है 3 बार, तो लिखेंगे 3 का घात 3। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 3 3 आधार सबका सेम है तो लिखेंगे 3 2 प्लस, इसका नहीं कुछ मतलब 1 है अपने से, तो 1 प्लस 3। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 3 का 3 हो गया, उसका घात कितना दिया है 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, 3 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 3 3 6, तो इसका कितना आ गया आंसर 3 का घात 6, फाइनली आंसर आ गया। एक लास्ट दिया हुआ है उसको सोल्व करते हैं। 5 का घात 2 गुना 5 का घात 0, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 का घात 2 गुना 5 का घात 0 बराबर 5, देखिए आधार तो तीनों जगह सेम है, तो सेम है तो मतलब 5 का 5 लिख दिए। यहाँ पे गुना में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं प्लस में करते हैं, तो 2 प्लस 1 गुना 1 लिखिए, इसका मान 1 होता है तो 1 आप लिख सकते हैं या नहीं लिखिए, चलिए लिख देते 1, मतलब फिर मिस्टेक होगा। तो 5 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 5, 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, तो 5 का घात 3 मेरा फाइनली आंसर आ गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।